तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। तो वर्ड है इंडोरेंस। इंडोरेंस का मतलब क्या होता है कि धैर्य रखना, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस हो सकता है, टॉलरेंस होता है, फोर्टिट्यूड और करेज, ये सारे सिनोनिम्स है इंडोरेंस के। इंडोरेंस का मतलब धैर्य। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिसके पास धैर्य नहीं होगा, वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रेलिटी और वीकनेस, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विवोकल, ठीक है। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। दो चीज़ों में क्लियर ना हो पाना, दो चीज़ों में डाउट होना, ठीक है। तो उसको इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब जिस पे डाउट हो, ठीक है। डूबियस भी बोलते हैं, क्वेश्चनेबल या अनक्लियर, ये सारे सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनइक्विवोकल, क्लियर हो जाएगा, अनएम्बिगुअस भी हो जाएगा। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है। इरूडेट, इरूडेट का मतलब होता है कि जो हाईली स्किल्ड हो, माने बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इरूडाइट। तो क्या क्या होगा सिनोनिम्स, लर्नड होगा, स्कॉलरली होगा, एकेडमिक होगा, हाईली क्वालिफाइड होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इरूडाइट का मतलब क्या बोले, जो हाईली नॉलेज रखता हो, अच्छा नॉलेज रखता हो, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा और नेव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है कि जो चीज़ परमानेंट हो, जो चीज़ कांस्टेंट हो, ठीक है, इनलेस हो, एवरलास्टिंग, ये सारे सिनोनिम्स देख लीजिए। इनलेस, एवरलास्टिंग, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, जो चीज़ कांस्टेंट हो, होता माने न घट रहा है न बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ परमानेंट है। उसके बाद परपेचुअल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। तो अगर एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब भी टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को कोई ब्लेम से फ्री हो जाना, यानी कि डिस्चार्ज कर देना, माफ़ी दे देना, पार्डन कर देना। एब्जॉल्व का मतलब भी वही होता है, माफ़ी देना, ठीक है, फॉरगिव करना, डिस्चार्ज करना, पार्डन करना, रिलीज़ करना, ठीक है। कहीं से उसको क्या मिल गया, रिलीज़ मिल गया, ठीक है। अब वो बाइज्जत बरी हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, चार्ज लगना, कन्विक्ट होना, ठीक है। तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होगा, जो बाइज्जत बरी हो जाए या जिसको माफ़ी मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल। एक्सपेल तो एग्ज़ाम में सुने होंगे कि एक्सपेल कर देंगे। तो एक्सपेल का मतलब क्या होता है एक्चुअली, एक्सपेल का मतलब होता है डिस्चार्ज कर देना, रिमूव कर देना, इजेक्ट कर देना, थ्रो आउट कर देना, माने बाहर किसी चीज़ से बाहर निकाल देना। जैसे एग्ज़ाम में एक्सपेल मतलब एग्ज़ाम से बाहर कर देना, ठीक है, उसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटर कर देना या टेक इन, ठीक है, ये दोनों एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक तो प्रेज हो जाएगा, उसके बाद यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब भी होता है प्रेज करना, कमेंड, अपलॉड और ग्लोरीफाई, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सटॉल के। एक्सटॉल का मतलब प्रेज करना, माने किसी को प्रशंसा करना, कि जैसे शाबाशी देना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्राई हो जाएगा और क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा और डिक्राई हो जाएगा, एक्सटॉल का एंटोनिम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, खर्चीला जो आदमी होता है उसके लिए यूज़ होता है एक्स्ट्रावेजेंट। तो प्रोफ्यूज, प्रोडिगल, लेविस, स्पेंट, थ्रिफ्ट, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करें तो इकोनॉमिकल और फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जो मैंने सोच समझ करके खर्चा करे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेजेंट का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सोशल हो, मैं हर किसी से बात कर ले, ठीक है। आप दोनों बात कर रहे हैं, कोई और तीसरा आदमी आकर के कुछ भी बोल दे रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। माने वो किसी से हिचकिचाहट नहीं होता है उसको, ठीक है, माने सोशलेबल हो और लाइवली हो,
तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी होना अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो जल्दी बात ही ना करे किसी से, ठीक है। और क्वाय का मतलब भी शर्मीला होता है, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करे या मैंने कहीं पे भी किसी भी अनजान लोगों से बात कर ले, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इफ़िकेसी का मतलब क्या होता है कि आप कितना सक्सेस कोई काम इफ़ेक्टिवनेस से कर रहे हैं, कितना सक्सेस हो रहे हैं, कितना एनर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। मतलब आप एफिकेसी का मतलब आप कितना रिजल्ट दे पा रहे हैं, उसका मतलब होता है एफिकेसी, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा, मतलब आप सक्सेस, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसी को और क्या हो जाएगा, इनकम्पिटेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, आप सक्सेस ही नहीं हो पा रहे हैं किसी काम में, तो ये एंटोनिम हो जाएगा। तो एफिकेसी का मतलब क्या हो रहा है कि आप रिजल्ट कितना दे पा रहे हैं, कितना सक्सेस हो पा रहे हैं किसी काम में, कितना कितना इफेक्टिव से किसी काम को कर रहे हैं, उसका मतलब एफिकेसी होता है, ठीक है। इंडोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई लॉ, ठीक है, कोई लॉ होना, या फिर कोई चीज़ का अप्रूव होना, सैंक्शन होना, ठीक है, या फिर कंफर्म होना किसी चीज़ का, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, कोई लॉ, ठीक है। सॉरी, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसप्रूव हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। सेंस्योर का मतलब क्या होगा कि आप कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो सेंस्योर होता है, रिजेक्ट कर रहे हैं। रिप्रीहेंड का मतलब भी वही होता है, रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। इंटाइस का मतलब क्या होता है, बहलाना, फुसलाना, ठीक है, लुभाना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एल्योर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ल्योर हो जाएगा, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करें तो रिपेल हो जाएगा, रिपल्स हो जाएगा, रेजिस्ट, ठीक है, सुने होंगे। इंट्यूस का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, लुभाना बातों से, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, रिपल्स हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट का मतलब होता है कि किसी काम को आसान करना, किसी काम में बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है। एक्सपीडिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में इंक्रीमेंट हो जाना, ठीक है। तो एडवांस, फॉरवर्ड, हेल्प, तो ये सारे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। मैंने किसी काम को आसान कर देना, बना देना, किसी काम में स्पीड बढ़ा देना उसकी, तो उसी को चीज़ को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम हो जाएगा इम्पीड और हेम्पर। हेम्पर का मतलब क्या होता है कि रुकावट बनना, या इम्पीड, दोनों का मतलब भी सेम है, ठीक है। तो फैसिलिटेट का मतलब किसी काम को आसानी में लाना, या किसी काम को स्पीड में कराना, ठीक है। उसके बाद फास्टिडियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अटेंटिव और केयरफुली कोई काम करना, ठीक है। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा और पंक्टिलियस हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, केयरलेस और स्लोपी का मतलब भी केयरलेस होता है, ठीक है, जो ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो, तो ये दोनों एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैटल का मतलब होता है डेडली, माने लीथल हुआ, डेडली हुआ, मोर्टल हुआ, ये सारे सिनोनिम्स हैं। माने ऐसा बीमारी जिससे एक ही बार में आदमी मर जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं फैटल डिजीज़। सुने होंगे फैटल डिजीज़ या लेथल डिजीज़, या डेडली बोलेंगे, मोर्टल बोलेंगे, ये सारे सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, हार्मलेस, ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।